आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आज के वचन को सुनकर हम उस वचन को मान सके, ताकि हमें प्रभु में बढ़ने से कोई रोक ना सके। कोई भी बातें आपको प्रभु में बढ़ने से रोक नहीं सकती है। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार किस तरीके से हम चल रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको पालन करने की अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वचन को सुनने के बाद अगर आप उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रभु में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के अजीजों आपको प्रभु में बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। अगर आप कह रहे हैं हाँ मुझे प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर देख रहे हैं, आपके जवाब को परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, तो प्रभु में बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु के वचन के जरिए प्रभु ने हमें बताया है। अगर हम उन तमाम बातों को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप प्रभु में बढ़ेंगे। आप हालेलुया। प्रभु में बढ़ने का मतलब अमीर बनना नहीं है, ठीक है। प्रभु में बढ़ने का मतलब अपने आप को बहुत धर्मी बनाना नहीं है। अपने आप को लोगों के सामने ये दिखाना नहीं है कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत धर्मी हूं। नहीं, प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम फल लेकर आओगे। अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम फलोगे। इसका मतलब क्या है? आत्मिक फल आप में दिखेगा, गलाती 5:22 के अनुसार। हालेलुया। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो संगति बहुत जरूरी है, फेलोशिप बहुत जरूरी है। संगति और एक अकेले का जीवन, इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। नीति वचन 18 अध्याय उसके 1 आयत को पढ़ेंगे, जरा सुनिए। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। अब जो दूसरों से अलग मतलब कहां से अलग? प्रभु के लोगों से अलग, संगति से अलग हो जाता है, वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आप ये सोच रहे होंगे, नहीं मैं तो सबसे अच्छा हूं इसीलिए मैं संगति से अलग हो रहा हूं। नहीं, अगर आप अच्छे हैं तो आपको झुंड में रहना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक है तो आपको झुंड में रहना पड़ेगा। अगर आप प्रभु को चाहने वाले हैं तो आप परमेश्वर के वचन को आप याद रखेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहां पे उपस्थित हूं। यीशु मसीह ये भी तो कह सकते थे, जहां पे एक का मतलब फेलोशिप नहीं है, एक से अधिक लोगों का मतलब संगति और फेलोशिप है। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस से कही है, पतरस तू चट्टान है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को गिना जाता है कलीसिया में। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप संगति में है तो आप बुद्धि में बढ़ेंगे, आप ज्ञान में बढ़ेंगे, आप हर क्षेत्र में आत्मिक जीवन में वृद्धि आप करेंगे। लेकिन अकेले रहने से परमेश्वर के अजीजों आप इन तमाम बातों में नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं संगति में रहना कितना जरूरी है। आप ये सोचते होंगे मैं YouTube में ये वाला वचन सुन तो रहा हूं, मैंने मना नहीं किया है, आप सुनिए। मैं हमेशा ये भी नहीं बोलता रहूंगा कि आप बस इन्हीं वचनों को सुनिए और आप प्रभु में बढ़ेंगे। नहीं, आपको सुनना है। अगर आपको अच्छा वचन मिल रहा है, मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप सुनिए। लेकिन संगति में रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको आपके घर में आकर मैं संगति नहीं दे पाऊंगा, मैं सही बोल रहा हूं।
मैं शायद इस वीडियो के जरिए मैं आप तक इस वचन को मैं पहुंचा रहा हूं, लेकिन आपका अपना फेलोशिप होना जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, एक अच्छे संगति में आपको रहना जरूरी है, एक अच्छे पासवान के अधीन में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि अकेले अगर आप जी रहे हैं तो आप शैतान के नजर में हैं। क्योंकि शैतान भी इसी तरीके से अपने आप को बहुत बुद्धिमान और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो समझ गया, अपने बारे में परमेश्वर से भी अधिक उसने अच्छी बातें बोल दी। और उसने क्या कहा कि मैं प्रभु के सिंहासन पर बैठूंगा। देखिएगा, अकेले जो जीते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं, मतलब उनसे अच्छा और कोई नहीं। लेकिन जो झुंड में रहते हैं वो अपने आई को सी में तब्दील करते हैं। हालेलुया। मैं को क्राइस्ट में बदल देते हैं। और जो क्राइस्ट है ना, जिसने अपने आप को मोड़ा, जो मनुष्य की ओर झुका, मनुष्य से जिसने प्रेम किया, अपने आप को जिसने बलिदान किया, उसी ने कहा है कि मैं कलीसिया को लेने आ रहा हूं, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। आप ये कहकर प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, मैं उसकी तरह नहीं हूं प्रभु, मैं उसकी तरह पाप नहीं करता हूं प्रभु, मैं उतना झूठ नहीं बोलता हूं। हाँ प्रभु, मैं थोड़ा बहुत बोलता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो बोलता है। आप कंपेयर करके, तुलना करके परमेश्वर के अजीजों अपने आप को प्रभु के सामने अच्छा नहीं बना सकते हैं। ये पता कौन करता है, तुलना कौन करता है? जो संगति से बाहर है। जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने बारे में बोलता और सोचता हूं। जो मैं हूं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता हूं। मैं जो नहीं हूं वही मैं दूसरों को समझाता हूं, बोलता हूं। हाँ देखो देखो मैं कितना पवित्र हूं। वैसे मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा एक डर है कि कहीं मेरे पाप के बारे में लोगों को पता ना चल जाए, मेरे बुराइयों के बारे में लोगों को कहीं पता ना चल जाए, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं, अरे देखो पता है मैंने कितना प्रार्थना किया, कल मैं रात को 3 बजे उठा था, कल मैं रात को 2 बजे उठा था, मुझे प्रभु ने दर्शन दिखाया, मुझे तो प्रभु ने वचन दिया। हर एक दर्शन का बयान, व्याख्यान करने वाला व्यक्ति पवित्र और आत्मिक नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। आज एक आत्मिक व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे आप? एक आत्मिक व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे परमेश्वर के अजीजों? उसके जीवन के फलों से। हालेलुया। जब बाइबल में सब कुछ दे दिया है प्रभु ने पहले से ही, तो हम कंफ्यूज क्यों हैं? हम सभी की बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? व्हाई? अगर आप यीशु मसीह के नाम को लेते हुए सुन रहे हैं किसी के मुंह से, आप उस पर विश्वास कर लेंगे, आप भरोसा कर लेंगे उस पर। वो अपने फायदे के लिए भी तो प्रभु का नाम ले रहा होगा, वो उन तमाम पापों को छिपाने के लिए प्रभु का नाम ले रहा होगा जिन पापों में वो है। परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत साधारण सी बात है। प्रभु का नाम लेकर हम उन तमाम बातों से हम छिप जाते, बच जाते हैं। लेकिन न्याय के दिन में जब किताब खुलेगा, न्याय तो होगा। उस समय में पता चल जाएगा किसने पाप किया और किसने नहीं, कौन मसीह के साथ जिया और कौन मसीह के साथ नहीं जिया। मेरा कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति जब संगति से अलग हो जाता ना, वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाता है। वो परमेश्वर के हजारों लोगों को वो बुरा बोलता है और अपने आप को वो अच्छा बोलता है। क्या इन बातों से प्रभु खुश होता है? आप बताइए मुझे, क्या खुश होता है प्रभु इन बातों से? यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति के बारे में दृष्टांत में कहा कि दोनों प्रार्थना करने गए। एक ने कहा कि प्रभु मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं ज़्यादा दशमांश देता हूँ। अपने बारे में उसने सारी अच्छी बातें बताई परमेश्वर को। मैं इसी बात में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बारे में प्रभु को पता नहीं है? क्या आपके बारे में परमेश्वर नहीं जानता है? आपने कितना पाप किया है, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? क्या कभी प्रभु ने उन पापों के बारे में जिक्र किया आपके साथ? क्या कभी परमेश्वर ने आपको पूछा तूने वो पाप क्यों किया, क्यों किया, कितनी बार किया? कभी परमेश्वर ने जिक्र किया? वो पाप के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। अगर वो आपकी बुराइयों के बारे में नहीं सुनना चाहता है, तो आपके अंदर अच्छाई क्या है? मुझे बताइए आप। हम क्या ये समझ जाए कि अगर हमारे बुराई के बारे में प्रभु सुनना नहीं चाहता है, तो मैं अपनी अच्छाई उसके सामने रखूंगा?
तो ये एडवांटेज ले रहे ना हम कि प्रभु ने मेरे बुराई के बारे में मुझे पूछा नहीं, मुझसे बात नहीं किया, तो चलो मैं अपने अच्छाई के बारे में बता देता हूं। तो अच्छाई तो है ही नहीं ना, अच्छाई तो है ही नहीं, सारी बुराई है हमारे अंदर, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। आप समझ रहे हैं? और आज भी इंसान गलती करता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी इंसान मिस्टेक्स करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से परमेश्वर के अजीजों पिता हमें क्षमा करता है। अगर वो लहू नहीं होता, क्या आप मिस्टेक कर पाते? जैसे ही आप मिस्टेक करते, पिता खत्म कर देता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह के लहू को साधारणता से हमें लेना नहीं है। आपने मिस्टेक किया है, आपने गलती किया है, आप क्षमा मांगते हैं, प्रभु आपको क्षमा करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारे कामों को आप अच्छे से करने लगे, आप परफेक्ट बन गए। अगर पौलुस कह रहा है मैं अभी तक सिद्ध नहीं हूं, तो हम कौन है फिर? पौलुस कहता है मैं तो जगत का मैं सबसे बड़ा पापी हूं मैं, तो हम कौन है फिर? हम प्रभु को अपने अच्छाई के बारे में क्यों बताए, जबकि हम में कोई अच्छाई है ही नहीं? मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर मसीह है जिसके अंदर अच्छाई है। उस मसीह के वजह से आप अच्छे बनते हैं। इसीलिए आपको मसीह के साथ बने रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपके अंदर से अच्छी बातें निकलती रहे। जिस दिन मसीह आपसे अलग हो गया, आपके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं बचेगी। परमेश्वर के अजीजों, जैसे आप पहले थे, आप वैसे ही बन जाएंगे। मसीह के वजह से हमारे अंदर भलाई है, बोलिए आमीन। मसीह के वजह से हमारे अंदर प्रेम है, बोलिए आमीन। मसीह के वजह से हमारे अंदर करुणा है, बोलिए आमीन। मसीह के वजह से हमारे अंदर दया है, बोलिए आमीन। मसीह के वजह से परमेश्वर के अजीजों हम भले कामों को करते हैं। मसीह के वजह से परमेश्वर के अजीजों हम अनंत जीवन की हम कल्पनाएं हम करते हैं। मसीह के वजह से हमारे अंदर वो होप है, मसीह के वजह से हमारे अंदर वो धैर्य है। मसीह के वजह से परमेश्वर के अजीजों हमारे अंदर परमेश्वर की भलाई है। अगर मसीह हमसे अलग हो जाए तो हम में कुछ भी अच्छाई नहीं बचेगी। तो हम परमेश्वर को क्या बता कि प्रभु मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप जो प्रभु को दे रहे हैं वो मसीह के वजह से ही है। उसी ने आपको आशीष दिया और आप प्रभु को लौटा पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके देने से प्रभु स्वर्ग में ऐशो आराम में बैठा है। वो तो अनादि काल से परमेश्वर के अजीजों वैसे ही है। उसने हम पापियों पर दया किया है, उसने हमें आशीष दी है, ताकि हम उसके काम के लिए अपने हाथ को बढ़ा सके। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप दे रहे हैं, इसके बदले आपको और दिया जा रहा है। हालेलुया। हम देकर हम परमेश्वर के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर के अजीजों, जिस व्यक्ति के बारे में प्रभु बात कर रहे थे, उस व्यक्ति ने अपने बारे में सारी अच्छी बातें बताई और वो चला गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, वो दिखने में कमजोर था, लाचार दिख रहा था, और उसने अपनी आंखें, अपनी नजरें नीचे की ओर करके उसने कहा, प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि पिता मैं यहां पे आऊं। प्रभु, है ना, उसने अंगीकार किया, अपने पापों को माना। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। उसने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन प्रभु से आशीष पाकर घर गया? वो व्यक्ति जिसने अपने पापों के बारे में प्रभु के सामने आकर जिक्र किया, अपने गुनाहों को माना। हम अपने आप को कितना ही लोगों के सामने अच्छा बना ले, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम पाप में पैदा हुए हैं और हम में कोई अच्छाई है ही नहीं। हाँ, शायद आप बोलते होंगे, मैं तो ज़्यादा प्रार्थना कर पाता हूँ, मैं ज़्यादा वचन पढ़ पाता हूँ, हाँ शायद मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपके जीवन में ज़रूर होगा परमेश्वर के अजीजों, जहाँ पे आप गिरते होंगे, जहाँ पे आप कमज़ोर हैं। उस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? उस बात को हमेशा याद रखिएगा और उस कमज़ोरी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु
ऐसे कमज़ोरी को आपने मेरे जीवन में देखने पर भी प्रभु आपने मेरा न्याय नहीं किया। आपने हमेशा मेरी सहायता की कि मैं उस कमज़ोरी से बाहर निकलूं। फिर भी पिता, कई बार मैं आज भी उस कमज़ोरी की वजह से मैं गिरता हूं, लेकिन प्रभु मैंने आपका हाथ हमेशा मेरी ओर बढ़ते हुए देखा है प्रभु, और मैं हमेशा आपके हाथ को पकड़ के प्रभु मैं खड़ा होता या होती हूँ, और मैं फिर से प्रभु मैं आप में चलने लगता हूँ, मैं आप में चलने लगती हूँ पिता। ये आपकी दया है और यही धार्मिकता का चिन्ह है प्रभु, यही पवित्रता का चिन्ह है प्रभु, ये परमेश्वर का चिन्ह है कि परमेश्वर पापियों के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, पाप के लिए नहीं। हालेलुया। जो गिर कर उठना चाहते हैं उनकी ओर हमेशा वो अपने हाथ को करता है, लेकिन जो गिर कर पड़े रहते हैं उनके तरफ से वो अपने हाथ को खींच लेता है। आपको समझना पड़ेगा संगति में रहने का महत्व कितना बड़ा है। आप अकेले के जीवन में है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं इसलिए मैं अकेला हूं, ये गलत फहमी है। अकेले रहने से आप जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे परमेश्वर के अजीजों। आप खुद सोचिए, इस संसार में सिर्फ अगर आप अकेले होते तो क्या ये संसार चलता? बहुत सी बार हम सोचते हैं ना, ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमारे सामने हर एक व्यक्ति कमजोर है, हर एक व्यक्ति पापी है ना। हम सभी का न्याय कर रहे होते, वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। आप खुद सोचिए, आप पूरे संसार में अगर अकेले होते तो क्या आप इस संसार को चलते हुए देखते? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने इसीलिए आदम के लिए हव्वा को बनाया ताकि फेलोशिप हो सके, और शुरुआत से ही परमेश्वर ने संगति को इंपॉर्टेंस दिया है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों बनाया इतने स्वर्गदूत होने पर भी? आपने कभी विचार किया है? आपने कभी विचार किया है स्वर्गदूतों के साथ वो उस प्रकार से फेलोशिप नहीं कर पाता है जिस प्रकार से वो हमारे साथ फेलोशिप करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताऊं, उसने हमें खुद से थोड़ा सा कम बनाया है। आपको लगता ना कई बार कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, हमारे बारे में हम कई बार अच्छी बातें हम सोच नहीं पाते, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है मनुष्य को उसने खुद से थोड़ा सा कम बनाया है, इसलिए वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ बात करना चाहता है। लेकिन क्या हमारे पास समय है? हम इन दिनों में एक ऐसे दुनिया में हम खोते जा रहे हैं जिस दुनिया में काल्पनिक कथाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। काल्पनिक दुनिया है, हर एक इंसान की जीवन में काल्पनिक दुनिया है। वो अकेले जीना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता व्हाई, क्यों आप अकेले जीना चाहते हैं? आप क्यों आप अकेले रहना चाहते हैं? आप क्यों आप फेलोशिप में नहीं रहना चाहते हैं? मैं हर एक पत्नी से पूछना चाहता हूं, आप अकेले क्यों रहना चाहते हैं? मैं हर एक पति से पूछना चाहता हूं, आप अकेले क्यों रहना चाहते हैं? मैं हर एक बच्चों से पूछना चाहता हूं, आपको फेलोशिप क्यों पसंद नहीं है? व्हाई? क्यों काल्पनिक दुनिया में आप खोए रहना चाहते हैं? अगर प्रभु ने फेलोशिप बनाया है, संगति बनाई है, तो आपको संगति में होना जरूरी है, क्योंकि जो अकेले जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, वो शैतान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, शैतान को आकर्षित कर रहे हैं वो। लेकिन जो संगति में है वो परमेश्वर को आकर्षित करते हैं। जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। जब 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देते हैं। फेलोशिप के परमेश्वर के अजीजों सामर्थ को समझिए आप, फेलोशिप के यूनिटी को समझिए आप। मैं बस ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बस चर्च में फेलोशिप करना है, आपको आपके परिवार में फेलोशिप करना है, आपको पारिवारिक संगति में रहना है। परमेश्वर के अजीजों, पति पत्नी का फेलोशिप होना जरूरी है। अगर आप उस संगति से दूर हो जाते हैं तो शैतान को अट्रैक्ट करते हैं आप। काल्पनिक दुनिया में तो है शैतान, शैतान रियलिटी में नहीं है।
वो रियल बातों को आपके सामने लेकर नहीं आएगा, काल्पनिक बातों को आपके सामने लेकर आएगा, लेकिन प्रभु का वचन है जो रियलिटी को आपके सामने लेकर आता है, सच्चाई को आपके सामने लेकर आता है। शैतान झूठ बोलता हुआ आया और उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संगति थी, जो फेलोशिप था, उसे उसने खत्म किया। और आज भी वो परिवारों में झूठ बोलता हुआ आता है, काल्पनिक बातों को लेकर आता है और पारिवारिक संगति को, पारिवारिक फेलोशिप को आज भी वो तोड़ रहा है, कलीसिया को वो तोड़ रहा है, चर्च फेलोशिप को वो तोड़ रहा है। परमेश्वर के अजीजों, काल्पनिक बातों के जरिए आपके हाथ में जो फोन है परमेश्वर के अजीजों, उस फोन के जरिए भी वो आपके फेलोशिप को तोड़ रहा है, संगति से आपको दूर रख रहा है, आपको काल्पनिक दुनिया में वो ऐसा बना देता है कि आप खो जाते हैं। आप उसी दुनिया में, उन्हीं बातों में आप खोए रहते हैं और आपको संगति की चाह नहीं होती है। एक दिन आप संगति से दूर हो जाते हैं, 2 दिन आप संगति से दूर हो जाते हैं, 3 दिन आप संगति से दूर हो जाते हैं। आप सोचते बस 3 ही दिन तो हुआ, 4 ही दिन तो हुआ। ऐसे करते करते आप कब प्रभु से दूर हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। अपने इच्छा को पूरा करने के लिए संगति से दूर होने का जो कीमत है वो आज आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन जब आप प्रभु से दूर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे अकेले रहने से मैंने कितना बड़ा कीमत चुकाया है। तुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, तुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, तू है उसका तेरा ना कोई सिवाय उसके, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। पुत्र ने अपने आप को बलिदान करके पिता से हमें मिलाया, अगेन फेलोशिप को कायम किया उसने। आप समझ रहे हैं, उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में संगति को स्थापित किया अपने आप को देते हुए। संगति के पीछे का कीमत समझते हैं आप? उसने अपने लहू के बूंदों को दे दिया। तो आप क्या सोच रहे हैं, मेरे संगति में न जाने से क्या होगा? बाकी लोग तो आ ही रहे होंगे ना, बाकी लोग आ रहे होंगे, मेरे जाने या न जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपके लिए भी लहू बहाया। आप उस लहू की कीमत को क्या समझ रहे हैं? आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप बस इस वचन को सुनकर चुपचाप मत बैठ जाइएगा। यू नीड अ गुड फेलोशिप, यू नीड अ फैमिली फेलोशिप, यू नीड अ पर्सनल हस्बैंड एंड वाइफ फेलोशिप। परमेश्वर के अजीजों, पति पत्नी के बीच में व्यक्तिगत संगति की आपको जरूरत है, पारिवारिक संगति की आपको जरूरत है, कलीसियाई संगति की आपको जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को सुनकर ये बात सोच लीजिएगा, बस इस वचन को सुनने से मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। नहीं, आपको संगति की जरूरत है। संगति में रहिए, उसके बाद समय मिलता है तो इस वचन को सुनिए। आप, मैं आपको हमेशा उत्साहित करूंगा। कलीसियाई संगति में आपको होना पड़ेगा, पारिवारिक संगति में आपको होना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, जहां भी हाउस फेलोशिप है, जाइए, वहां पे समय दीजिए, संगति का महत्व समझिए। परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा आप संगति में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप प्रभु को समझेंगे, वचन के ज्ञान को समझेंगे, एक दूसरे से आप उत्साहित होंगे। परमेश्वर के अजीजों, गवाहियों को आप सुनेंगे, प्रभु कैसे काम कर रहा है आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर संगति से आकर्षित होते हैं। संगति में रहने वाले लोगों से प्रभु आकर्षित होते हैं। प्रेरितों के काम में पढ़िए जरा, इस प्रकार लिखा है कि हर दिन परमेश्वर नए आत्मा को संगति में जोड़ता रहा। 3000 लोगों के जरिए कलीसिया की शुरुआत हुई और हर दिन प्रभु काम करता रहा, लोगों को जोड़ता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संगति से अलग करने का काम, संगति में फूट डालने का काम है शैतान का, लेकिन संगति बनाना, संगति को बढ़ाना और संगति में नए लोगों को जोड़ने का काम है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा के काम को मत रोकिए। वो आपको संगति में देखना चाहता है, वो आपको पारिवारिक संगति में देखना चाहता है, ताकि आप हर एक बुद्धि की बात को ग्रहण कर सके। हालेलुया। जो अकेले में जी रहे हैं ना, वो बुद्धि से बैर रखते हैं।
मैं इस प्रचार को अगली बार और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2 में। आज पार्ट 1 में हम यहीं तक सुनेंगे परमेश्वर के अजीज़ों। पार्ट 2 के लिए ज़रूर आइएगा। मैं कुछ और वचनों के साथ मैं आपको उत्साहित करूँगा ताकि आप संगति के महत्व को समझते हुए संगति में जाए। सिर्फ नियम के लिए नहीं, सिर्फ परंपरागत नहीं, बस समय गुजारने के लिए नहीं, बल्कि संगति के महत्व को समझते हुए जब आप संगति में जाएंगे ना, आप हर दिन अपने जीवन में बदलाहट को देखेंगे और आप परमेश्वर को आकर्षित करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं आपके दास होने के नाते प्रभु, जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, जितनों को ऐसा लगा है कि आज का वचन मेरे लिए था, प्रभु उनके जीवन में तो नया काम कर। और प्रभु उस अद्भुत महत्व को जो संगति के जरिए आपने दिखाने और बताने की कोशिश की है पिता, उस महत्व को वो समझे और संगति में प्रभु वो बढ़ सके। आप सहायता और मदद कीजिए। उन तमाम लोगों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु में आपके उपस्थिति की और प्रभु संगति की मैं घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।